और अपने निर्धारित समय पर बिहार विधानसभा के अंतिम चरण के 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे थम गया। इस चरण में 1208 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां शनिवार को वोटिंग होनी है। इस चरण में सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल तो यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल की सीटों पर मतदान होना है। मालूम हो कि बिहार की सत्ता का फैसला इसी तीसरे चरण में होने वाला है, जहां एनडीए के सामने अपने अगरे वोट बैंक को साधे रखने की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो महागठबंधन के सामने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की चुनौती है, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी से लेकर पप्पू यादव तक की नज़र इन्हीं दोनों समुदाय के वोटरों पर है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस फेज में अच्छे खासे बीजेपी के बागी नेताओं को मैदान में उतार रखा है। जानकारी हो कि सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती है, जहां मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में है। इन 4 जिलों में देखें तो किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। सीमांचल की 14 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो महागठबंधन की ओर से राजद 11, कांग्रेस 11, भाकपा माले 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम 1 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में महागठबंधन का एक छत्र राज कायम है, जबकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसमें सेंधमारी करने की जुगात में हैं। बिहार के तीसरे चरण में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, सिकटी, जोकीहाट, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा, हादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, कसबा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बैसी सीट शामिल है। वहीं बिहार का कोसी इलाका तकरीबन हर साल बाढ़ से तबाही का दंश झेलता है। इसी तबाही पर राजनीतिक दल अपनी सियासी फसलें भी काटते रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोसी इलाके में न तो बाढ़ की तबाही रुक रही है और न ही यहाँ के लोगों का पलायन रुकने का नाम ले रहा है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा श्रमिक मजदूर यहीं वापस लौटे हैं, जो इस बार बिहार के चुनाव में अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। यादव बहुल माने जाने वाले कोसी इलाके की राजनीतिक जमीन जेडीयू और आरजेडी के लिए काफ़ी उपजाऊ रही है, जबकि बीजेपी के लिए आज भी बंजर बनी हुई है। बिहार के कोसी इलाके में 3 जिले मधेपुरा, सहरसा और सुपौल आते हैं। यहाँ कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी मैदान में है। इसके अलावा मधेपुरा और सुपौल में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, तो सहरसा में बीजेपी भी ताल ठोक रही है। यहाँ पप्पू यादव भी तीसरी ताकत के रूप में मैदान में हैं, लेकिन पिछली बार सांसद रहते हुए भी वह यहाँ खाता नहीं खोल सके थे। 2015 के चुनावी नतीजे देखें तो बीजेपी महज 1 सीट जीत सकी थी, जबकि आरजेडी ने 4 और जेडीयू ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में देखना है कि इस बार कौन यहाँ सियासी गुल खिलाता है। बिहार के तीसरे चरण में मिथिलांचल की सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले की विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। मैथिल ब्राह्मण 25 से 35% के बीच हैं। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाता भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, जो यहाँ की जीत हार में अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले के साथ वैशाली की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जो तिरहुत के क्षेत्र में आता है। चंपारण का इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां इस बार उसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। वहीं मिथिलांचल में आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच मुकाबला होता नजर आ रहा है। यहां मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे आरजेडी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण के जरिए जीत का परचम लहराना चाहती है। वहीं जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। यहाँ मल्लाह समुदाय का भी वोटर है। ऐसे में एनडीए
अगड़ों के साथ साथ अति पिछड़ा वोटर के जरिए महागठबंधन को मात देना चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि मिथिलांचल के इलाके में कौन किस पर भारी पड़ता है। खैर, जनता का फैसला आने में महज कुछ दिन और शेष बच गए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या इस बार का चुनाव भी जाति आधारित समीकरण पर ही करवट ली है या फिर रोजगार बनाम जंगल राज का युवराज भारी पड़ा। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।